होली से पहले भ्रष्टाचार का बुधवार को अलग ही रंग नजर आया। सिरोही के स्वरूपगंज में सिरोही तहसीलदार के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक पर्वत सिंह को पकड़ा गया। इसकी भनक लगी तो पिंडवाड़ा में तहसीलदार ने खुद को अपने सरकारी मकान में बंद कर लिया। एसीबी और पुलिस बाहर खड़ी रही और तहसीलदार का परिवार रसोई में गैस चूल्हे पर 500 के नोटों की गड्डियां जलाता रहा। यह पूरी घटना लगभग पौन घंटे तक चलती रही। घर के अंदर घुसने के लिए एसीबी और पुलिस की टीम को दरवाजा तोड़ना पड़ा, तब जाकर तहसीलदार पकड़ में आया। ये दोपहर को 3-4 बजे आपने एसीबी में शिकायत की थी? एसीबी में शिकायत की थी। कौन सी कहाँ पे एसीबी? पाली टीम। अरे 5 लाख रिश्वत मांगे थे तहसीलदार साहब ने, वो टेंडर पास कराने के लिए। किसके काय का टेंडर? ये तेंदु पतवा होता ना, अवल चाल। हाँ, उसका। आपका सब नाम? मूल सिंह, सांडिया गाँव। सांडिया के। अभी कितने दिए आपको? आपने तो 1 लाख रुपए दिए, फिर वो टेंडर कराने के बाद में बाकी की राशि। कितनी राशि बाकी थी? 1 लाख अभी दिए, बाकी टेंडर होने के बाद में बाकी कितनी राशि तय हुई थी? 5 लाख रुपए। धन्यवाद। दिन में एक इन्फॉर्मेशन आई थी, मूल सिंह नाम का एक परिवादी आया था पाली हमारे एसीबी कार्यालय में। उसने बताया कि मेरा ये जो ठेका है बंद हुआ है इसके तहसील एरिया में, जो आबादी भूमि रेवनी भूमि के अंदर, जिसके अंदर एक आमली साल नाम का एक पेड़ होता है, उसके पत्तों का ठेका है जो 3 महीने के लिए पहले मेरे को मिला था। और अब चूंकि अब 31 तारीख को उसका ठेका खत्म हो रहा है। जब मैंने ठेका लिया था उस समय में ये जो पर्वत सिंह नाम का आरआई था, उसकी यहाँ पोस्टिंग थी, उसके मार्फत मैंने 40,000 रुपये दिए थे। वो 3 महीने हो गए हैं, अब मेरा ठेका पूरा हो गया और अब मुझे 1 अप्रैल से ठेके की जरूरत है। ये ठेका मुझे वापस लेने के लिए तहसीलदार आरआई पर्वत सिंह के मार्फत पैसे मांग रहा है। उसका सत्यापन करने के लिए मैंने मेरे ऑफिस से सत्यापन के लिए टीम भेजी। टीम भेजने के बाद में टीम में उसके जो आरआई है उसके वहाँ रेजिडेंस है, वहाँ जहाँ उसका स्वरूपगंज का कार्यालय, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आप जाके तहसीलदार साहब से मिल लें। तो वो फरियाद यहाँ तहसीलदार साहब के पास आया तो तहसीलदार साहब ने से उनसे बात की तो कि साहब वो पर्वत सिंह जी है, वो तो 5 लाख रुपए की कह रहे हैं और इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं देने की। तो उन्होंने पहले तो मुकर गए कि साहब मैं ऐसा पैसे वैसे की कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि आप उनसे मिल लेना जाके। तो इस पर वो वापस आ गया कि तहसीलदार साहब ने ये बताया कि आपसे मिलने के लिए। तो ठीक है, मैं आज शाम को या कल सुबह तहसीलदार साहब से पर्सनली मिलूंगा और आपके बारे में बात करके मैं आपको बता दूंगा टेलीफोन से। वो रात में आया, सुबह आया, जैसे भी आया वो आया यहाँ के आके और इनसे बात करके गया। ऐसा हमारे सत्यापन में सामने आया। वापस जाने के बाद में उन्होंने दिन में 11 बजे आज टेलीफोन किया था कि साहब वो इतने मांग रहे हैं और आप आ जाओ, आगे की बात कर लेंगे। तो उन पर इन्होंने बात हुई कि साहब इतने तो मैं दे नहीं पाऊंगा, मैं कम ज़्यादा हो जाएगा तो ठीक है कभी मैं 1 लाख रुपये भी दे सकता हूँ, बाकी मेरा काम हो तब आप बाकी वाले दे देंगे। 1 अप्रैल के बाद में इनकी कार्रवाई होनी थी, लेकिन इन्होंने एडवांस में कार्रवाई करने के लिए एडवांस में 1 लाख रुपये आज लेने के लिए इनको बुलाया था। हम उनके साथ पूरी टीम के साथ हम पाली से फर्स्ट और सेकंड दोनों टीम साथ में रवाना होकर हम यहाँ आए। फरियादी है वो उनके जहाँ उनका कार्यालय उसके पास उसको बुलाया। बुलाने के बाद में आरआई ने उनसे जो पैसे थे ले लिए। ले जाने के बाद में फिर उस संबंध में कहा कि मेरी उनसे बात हो गई है, अब ये करीब 4.25 लाख रुपए से कम नहीं होगा, 4.25 लाख रुपए में मैं करवा दूंगा। पहले भी कराया है और तहसीलदार साहब से मेरी बात हो रखी। फिर उसके बाद में उसने कहा कि भाई तहसीलदार साहब से बात कराओ, तो उसने 2 बार टेलीफोन किया, तहसीलदार साहब ने उठाया नहीं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई वहाँ और भी हमें है नकदी मिलने की संभावना है। तो हम यहाँ आए, तब तक तहसीलदार साहब को शायद कैसे पता चला या नहीं चला, तहसीलदार साहब ने सब दरवाजे बंद कर दिए। आधा घंटा हमने प्रयास किया उसको खोदने के लिए, लेकिन वो नहीं खुला। आखिर में हमने इधर उधर करके कोशिश की। जब हमें पता चला कांच की खिड़की से, जो किचन की खिड़की थी, जिसमें से आग जलने की दिखाई दे रही थी,
तो ऐसी परिस्थितियों में आगजनी के कारण हमने फिर फोर्सली दरवाज़ा तोड़ा के और अंदर गए तो तहसीलदार साहब किचन के अंदर 500 की गड्डियाँ जलाते हुए पाए गए। उनको अलग लेके उस पर पॉइंट डाल के उसको बुझाया गया। बुझाने के बाद में उनकी हाउस पूरी सर्चिंग की गई। सर्च करने के बाद तो पता चला कि उनके नाम काफ़ी तरह की प्रॉपर्टी है, कई खाते हैं बैंक के, 8 बैंक खातों का पता चला है। कुछ 3 खाते पोस्ट ऑफिस में पता चला है जिसमें 9-10 लाख रुपए हैं, बैंक खातों में 4-5 लाख रुपए हैं। कुछ ऑर्नामेंट मिले हैं जिनकी करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास उसकी कीमत है। और उसके अलावा 2-3 लॉकर का भी पता चला है, रिकॉर्ड मिला है। और भी काफ़ी संपत्ति की कुंज है और कुछ पट्टे भी मिले एक आधे। उसके संबंध में और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जैसा स्पष्ट उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसी उसकी वो जो राख और वो जो उसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें ऐसा लग रहा है 15 लाख से ऊपर ही होने की संभावना है। 1.5 लाख रुपए नगद भी उनके घर में मिले हैं। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी जयपुर से और शरद टांक सिरोही से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शरद, आपसे जानना चाहेंगे कि परिवाद किस संदर्भ में एसीबी को मिला था और जो नोट जलाए गए हैं, नोट कितने जलाए गए हैं, क्योंकि बातें 15 लाख की सामने आ रही हैं। जी अभिषेक, बिल्कुल हम बात करें कि ये मामला कैसे शुरुआत हुई। मैं आपको बताऊं कि जो पिनवाड़ा क्षेत्र है वहाँ फॉरेस्ट जो वन क्षेत्र है उसमें आवल के जो हैं पत्ते, उनके टेंडर था। उसको लेकर जो पूर्व में पाली के सांडिया निवासी मूल सिंह को इसका टेंडर छुटा हुआ था। अब इस टेंडर को अगले साल के लिए एक्सटेंड करने के लिए तहसीलदार ने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और इस टेंडर को लेकर इनकी बात हुई थी। तब आरआई परबत सिंह से 1 लाख रुपए उनको दिए थे और एसीबी ने उन्हें धर दबोचा था। अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि जो बात यहाँ आ रही है कि जो गैस पर गड्डियां कितनी जलाई थी, उसमें 15 से 20 लाख रुपए जलाने की सूचना मिल रही है। आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लाखों रुपए उन्होंने गैस पर रख दिए थे और जब तक दरवाजा नहीं खोला, जब तक वो गड्डियां नहीं जली। हालांकि एसीबी और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर गई, कई नोट ऐसे बरामद किए जो अर्ध जले थे। अभिषेक, बिल्कुल सौरभ, अगर स्थिति को हम आपसे समझे कि एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो ऐसे भ्रष्टाचारी हैं वो भी बाज नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये जो पूरा मामला है एक बिल्कुल अलग तरह का मामला एसीबी के सामने आया। इस प्रकार की घटना पहले नहीं देखने को मिली। जब एसीबी किसी अधिकारी को पकड़ने गई हो और उसके सामने इस प्रकार का वाकया जो है वो सामने आया हो कि आरोपी ने अपने आप को खुद को घर में बंद कर लिया और 15 से 20 लाख रुपए जला दिए गए। तो पूरे एसीबी में इसको लेकर चर्चा जो है वो जोरों चल रही। लेकिन अब एसीबी ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो आरोपी तहसीलदार है वो 15 से 20 लाख रुपए उसके पास कहां से आए, ये तफ्तीश करना एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस प्रकार से 1 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में उसे गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन 15 से 20 लाख रुपए की राशि अगर उसने जलाई है तो उसने अलग अलग तरीकों से जो है वो इस राशि को अर्जित किया होगा। तो एसीबी चाहती है कि जो 15 से 20 लाख रुपए उसने जलाए हैं वो कहां से वो लेकर आया, उसने किन किन लोगों से रिश्वत ली, क्या क्या उसके पुराने मामले, इन तमाम पहलुओं पर जो है वो एसीबी जो है वो अब तफ्तीश करेगी। इस मामले में डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन जो दोनों ही, चूंकि जिस प्रकार से कल देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो सिरोही में हुआ है, तो इस लिहाज से पूरी तरह से नजरें बनाए हुए हैं और अधिकारियों को यहाँ से निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं। और अब चूंकि उसके आवास पर भी सर्च की कार्रवाई हो रही है और उसके अलावा उसके जो अन्य ठिकाने हैं वहाँ पर भी सर्च की कार्रवाई कर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस जो आरोपी तहसीलदार है उसका और किन किन चीज़ों में जो है वो रिश्वत का खेल चला है। तो इन तमाम पहलुओं की जांच जो है वो एसीबी अधिकारियों द्वारा की जा रही है। बिल्कुल जी। शरद, इस वक्त सिरोही में क्या चल रहा है? तहसीलदार से क्या पूछताछ चल रही है? उसे कोर्ट में भी पेश करने की तैयारी होगी एसीबी की? जी बिल्कुल अभिषेक,
गिरफ्तारी के बाद तमाम जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर ली गई है। अब एसीबी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। जो अतिरिक्त राशि मिली गई थी 5 लाख रुपए तो उन्होंने एक इस मामले में लिए थे, लेकिन 15 से 20 लाख रुपए जलाने की जो सूचना है वो राशि कहां से आई, और अन्य जो 8-10 उनके खाते बताए जा रहे हैं, लॉकर उनके हैं 2-3, तो उन तमाम चीजों को सीज करते हुए तमाम जानकारी दस्तावेज जुटा रहे हैं कि आखिर तहसीलदार ने अन्य और किस किन मामलों में रिश्वत ली होगी। अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहाँ एक सवाल यहाँ अभिषेक ये आ रहा है कि लोगों की जुबान पर है कि अब आगे तहसीलदार के इस प्रकरण में क्या होगा। उन्होंने राशि जला दी, उन्हें रंगे हाथ पकड़ा नहीं गया है, वो एसीबी अब किस दृष्टि से इसको लेगी। जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया है एसीबी के और पुलिस के अधिकारियों ने, बार बार उनसे गुजारिश की गई कि आप दरवाजा खोल दीजिए, बाहर आइए, लेकिन वे अपनी पत्नी के साथ में अंदर बंद थे। और आप वीडियो में साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से वो गैस के चूल्हे पर जो भारतीय मुद्रा है उसको जला रहे थे, और उस तरीके से वो अपने सबूत मिटाने में लगे हुए थे। और एसीबी को ये डर था कि ये अपने आप को नुकसान नहीं कर रहे, आग नहीं लगा ले, तब जाके उन्होंने कटर से दरवाजा तोड़ा और अंदर पहुंचे और उनको दबोचा। अब लोगों में एक सवाल है कि किस प्रकार की कार्रवाई सरकार इस पर क्या रुख अपनाएगी। किस तरीके से पूर्व में जब एक मामला हुआ था उसमें रिश्वत के तौर पर असमत मांगी थी तो उन्हें बहुत ही जल्दी बर्खास्त कर दिया था। अब सरकार इस मामले में अपना क्या रुख रहेगी, एसीबी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, तमाम चीजों को लेकर एक अलग चर्चा है लोगों में। बिल्कुल शरद, ये अपने आप में एक अलग तरीके का मामला है और ऐसे मामले जो हैं वो कभी शायद ही एसीबी के सामने आए होंगे। अब ये एक बड़ी चुनौती भी होगी, इसे कैसे एसीबी लेती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शरद और सौरभ आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। अब एक बड़ी खबर धौलपुर से इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर बस स्टैंड पर बम की सूचना दी गई। 100 नंबर पर फोन करके इसकी सूचना दी गई है। अज्ञात व्यक्ति ने बम की सूचना दी है। सूचना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर धौलपुर पुलिस पहुंच गई है। अब पुलिस बम की तलाशी कर रही है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो धौलपुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर है, जहां पर 100 नंबर पर कॉल करके अज्ञात व्यक्ति ने बम की सूचना दी है बस स्टैंड पर। अब पुलिस पूरे स्टैंड में इस वक्त सर्च कर रही है और आपको बता दें कि 100 नंबर पे कॉल करके किसी अज्ञात व्यक्ति ने बम होने की सूचना दी है। राकेश सिंघल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, क्या जानकारी है? बम की सूचना दी गई है फोन करके। जी अभिषेक, आज सुबह पुलिस कंट्रोल रूम पर एक 100 नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके सूचना दी थी कि धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड पर किसी के द्वारा कोई बम रखा गया है जो कभी भी फट सकता है। ये सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम ने पुलिस अधिकारी को सूचित किया और थाना जितने भी जिले के क्षेत्र के थाने थे उन सबको सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल वहां मौजूद तुरंत पहुंच करके बस स्टैंड को खाली कराया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल ने तलाशी की। भरतपुर से डॉग स्क्वाड बुलाए गए जो अभी तक नहीं आए हैं, जो कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। पुलिस अधिकारी वहां मौजूद हैं, लेकिन बस स्टैंड की तलाशी प्रारंभिक तौर पर की जा चुकी है, लेकिन अभी तक वहां से किसी तरह की ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है और सूचना अभी फर्जी होने की ही चर्चाएं आ रही हैं निकल के। तो ऐसे में फोन नंबर को भी ट्रेस करने की तैयारी होगी राकेश जी। जिस फोन नंबर से कॉल आया है उसे भी ट्रेस करने की कोशिश कर रही है पुलिस। जी जी जी, साइबर सेल ने उसको प्रारंभिक तौर पर जांच में पता कर लिया है कि ये किसी आगरा नजदीक में हमारा आगरा जिला पड़ता है, तो आगरा जिले से आगरा के किसी व्यक्ति के द्वारा ये फोन किया गया है। बस स्टैंड की स्थिति साफ होने के बाद में पुलिस निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए भी आगरा जाएगी और आसपास तलाश शुरू करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए राजधानी में धाएं धाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रीगंगानगर में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां पर बेकाबू होकर सेना की एक गाड़ी पलट गई। गाड़ी बेकाबू होकर गड्ढों में पलटी। पलटने से गाड़ी में आग लग गई। आग लगने से 3 जवानों की मौत हो गई। मरने वालों में एक सूबेदार और 2 जवान हैं।
हादसे में 5 जवान घायल हुए हैं। घायलों को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र में सूरतगढ़ छतरगढ़ रोड पर देर रात करीब 2:30 बजे सेना की एक जिप्सी बेकाबू होकर गड्ढे में पलट गई, जिससे जिप्सी में भीषण आग लग गई। हादसे में सेना के 3 जवान की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अशोक शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, हादसे की एग्जैक्ट वजह क्या रही और जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? देखिए अभिषेक, जो अभी प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि जो जीप की रफ्तार थी वो शायद काफी ज्यादा थी और वो जो चालक था जीप का वो अपना गाड़ी पर नियंत्रण खो चुका और अनियंत्रित होकर ये जीप इंदिरा गांधी नहर की 330 आरडी के पास गड्ढों में पलट गई और पलटने के बाद में संभवतः जो गाड़ी के अंदर फ्यूल था वो बाहर बिखर गया और गाड़ी में अचानक आग लग गई। सबसे जो इसमें दर्दनाक हादसा रहा इसके अंदर अभिषेक, जो 3 जवान थे वो हादसे के वक्त गंभीर रूप से घायल हो गए और मूर्छित अवस्था में चले गए, जिसकी वजह से 3 जवानों की दर्दनाक जलने से मौत हो गई। वहीं 5 गंभीर घायलों को इनिशियल स्टेज पर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में मिलिट्री अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी जो हमारे सामने आ रही है अभिषेक ये है कि मृतक ये जो तीनों जवान थे ये बठिंडा के 47 AD यूनिट के बताए जा रहे हैं और ये सूरतगढ़ छावनी में युद्धाभ्यास के लिए आए हुए थे। फिलहाल आर्मी के साथ साथ राजियासर थाना पुलिस है इस पूरे हादसे की जांच कर रही है कि आखिरकार वजह क्या रही एग्जैक्ट, लेकिन जो संभावना व्यक्त की जा रही है वो है कि तेज रफ्तार होने की वजह से चालक अपनी जिप्सी पर नियंत्रण खो बैठा और हादसे की वजह बनी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। अब एक बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर प्रगति मैदान के पास एनकाउंटर की खबर है। 2 कुख्यात बदमाशों को गोली लगी है। एक बदमाश पर 4 लाख का इनाम घोषित है, दूसरे बदमाश पर 2 लाख का इनाम घोषित है। क्राइम ब्रांच की टीम ने यह एनकाउंटर किया है। बदमाशों के नाम रोहित और टीटू बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच देर रात यह मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने 2 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों को गोली लगने के बाद पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। यह एनकाउंटर दिल्ली के प्रगति मैदान भैरव सिंह रोड के पास हुआ। बाड़मेर पुलिस से एक पीड़ित ने इंदिरा आवास वापस दिलवाने की गुहार लगाई है, जिस पर पुलिस ने छानबीन का भरोसा दिया है। बेबस पर बरपा दबंग का कहर, मकान पर कब्जा, मजलूम बेघर। पीड़ित की बाड़मेर पुलिस से गुहार, दबंग से मकान दिलाओ सरकार। झोपड़ी में जिंदगी बसर करना कईयों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन इंदिरा राम की नहीं। वो, उसकी पत्नी और बच्चे झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर किए गए हैं। 30 साल पहले इंदिरा राम को पिता जवाहर राम से इंदिरा आवास योजना के तहत मकान मिला। अकाल पड़ने पर इंदिरा राम मजदूरी के लिए परिवार के साथ बाहर गया। गांव लौटा तो मकान पर गौतम जैन का कब्जा पाया। इंदिरा राम पुत्र श्री जवाहर राम के नाम से एक एप्लीकेशन आई है, जिसमें कि इंदिरा राम जी ने कहा है कि मेरे पिताजी के नाम से इंदिरा आवास आया हुआ था, जो कि किसी अन्य ने इनकी अनुपस्थिति में उस पर कब्जा कर दिया है। जब इंदिरा राम मकान पाने के लिए दौड़ धूप कर ही रहा था, तभी उसे अपनी छत बिकने की जानकारी मिली, जिस पर उसने पुलिस से इंसाफ दिलवाने की गुहार लगाई। पता चला है तो इसकी हम 2 PO की कमेटी बना के जांच करवा रहे हैं और जो भी नियमानुसार जो इसमें जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन ना जाने कब जांच पूरी होगी, कब आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी और कब एक गरीब को अपना आशियाना मिलेगा। लेकिन फिलहाल सच तो ये है कि मजबूर इंदिरा राम अपने परिवार के साथ झोंपड़े में गुजर बसर करने को मजबूर है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए न्यूज 18 की वेबसाइट ने आज तक की वेबसाइट को पीछे छोड़ दिया।
कॉमस्कोर रैंकिंग के फरवरी के आंकड़े के मुताबिक न्यूज 18 इंडिया की वेबसाइट न्यूज इंडिया हिंदी.com पर 5 करोड़ 43 लाख यूनिक विजिटर्स आए, यानी कि करीब 5.5 करोड़ अलग अलग लोग न्यूज 18 के वेबसाइट पर पहुंचे, जबकि आज तक पर पहुंचने वालों की गिनती 5 करोड़ 35 लाख रही। एबीपी की हिंदी की वेबसाइट पर 4 करोड़ 85 लाख लोग पहुंचे, जबकि जी न्यूज हिंदी वेबसाइट पर करीब 4.5 करोड़ लोग पहुंचे। इन 5 करोड़ 43 लाख लोगों के साथ न्यूज 18 हिंदी.com सबसे ज्यादा पाठकों वाली नॉन न्यूज पेपर वेबसाइट बन गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सबको मिले वैक्सीन।